नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। इस साल 6 परीक्षाएं ही हो पाएंगी। बाकी चीज़ों को एक नया अपडेट आया है 29 तारीख को, 28 के बाद आया है। ठीक है, उसको सब लोग देख लीजिएगा। जिनको कुछ चीज़ें हैं, कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, उनके बारे में डिटेल में बता दे रहा हूँ अभी। और पूरी डिटेल बताऊँगा, उसके बाद कुछ आज कहना है आप सबसे, बहुत आवश्यक हो जाता है कहना। अक्सर सुबह सुबह जब मुर्गा बाग करके बुलाता है सबको, उसी को काट के खाया जाता है। कितने बार भी उसको काट के खाया जाए, लेकिन अगर मुर्गा है तो तय है कि सुबह 4 बजे 5 बजे जैसे भोर होगा आपको बुलाएगा। बाग देगा, इसलिए देगा कि उसका कर्तव्य है कि सब जाग जाओ, भले उसे काटो खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो जानता है उसका कार्य है जगाना। उसी प्रकार से दिनेश चौहान का कार्य है जगाना। बांटो काटो, जैसे करना वो करो। जगाता था, जगाता हूँ, जगाता रहूँगा। ठीक है, बहुत सही। तो पूरी मैं पहले एक बार पूरी बता देता हूँ कौन सा अपडेट आया है, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं कुछ और चीज़ों की। ठीक है, पीवी का नया शेड्यूल जारी। इस साल होंगी 6 परीक्षाएं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने वर्ष 2020 का नया एग्जाम शेड्यूल जारी किया। इसमें 7 परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्राइमरी शिक्षक पात्रता शामिल किया गया, जिसका आयोजन अगले साल जनवरी में कराया जाएगा। वहीं अन्य 3 भर्ती परीक्षाएं इस साल कैलेंडर से हटा दी गई। सुनना अच्छे से, ठीक। इसमें 2 वर्ष 2020-21 में जनवरी फरवरी में प्रस्तावित की गई है। ठीक है, यह परीक्षा ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा ऑफिसर और कृषि कल्याण विभाग की भर्ती के लिए। वहीं जो कौशल विकास संचालन ITI ट्रेनिंग भर्ती को अगले साल की सूची से बाहर कर दिया गया है। ये सब चीज़ें चल रही धीरे धीरे करके, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी के लिए देख रहे हैं। ये नहीं सोचते कि जो ITI वाले हैं, जो हज़ारों कॉलेज चलते हैं मध्य प्रदेश में, और हर साल वहाँ से बेरोज़गार निकाल दिए जाते हैं सिर्फ पढ़ा करके, उनसे फ़ीस ले करके, उनको सोख करके उनकी फ़ीस को चूस करके शोषण करके उनको बस बाहर निकाल दिए जाते हैं पूरे कागज़ में एक सर्टिफिकेट ले करके कि अब आप ट्रेंड हो गए, है ना। ठीक है, ट्रेंड तो हो गए, बाहर काम तो होगा नहीं आपके लिए। ठीक है, अब मैं कुछ कह दूंगा तो कह दोगे गुरुजी आप राजनीति करते। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। तो इस साल की जो सूची में शामिल हैं उनकी चर्चा करते हैं। बात करें डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट की, DAHET, ये एग्ज़ाम होगा आपका, जो होगा ये होगा आपका, देखिएगा 5 से 6 नवंबर को। प्री वेटनरी एंड जो फिशनरी टेस्ट होगा 5 से 6 नवंबर को। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होगा 8 से 9 नवंबर को। ये आपके सारे जो हैं कॉलेज के एग्ज़ाम हैं। जेल प्रहरी की परीक्षा होगी 20 से 29 नवंबर को। समूह 3 संयुक्त परीक्षा होगी आपको 9 से 10 दिसंबर को। और समूह 5 की परीक्षा होगी आपकी 16-17 दिसंबर को। प्राइमरी स्कूल टीचर की जो टेस्ट होगा आपका 2 से 3 जनवरी को। इसके अलावा कोई भी पेपर इसमें प्रस्तावित नहीं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोग स्पष्ट तरीके से कि अभी उपचुनाव है। उपचुनाव के बाद एक और चुनाव होने वाला है, आप लोगों को पता नहीं है शायद। ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्योंकि 6 महीने से बल्कि साल भर ज़्यादा ही हो गए उनको। चुनाव होने वाला था पिछले साल, नहीं हो पाया, तो ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। उसमें 23,000 से ज़्यादा जो है उसके पद हैं, किसके, सरपंच के, ग्राम प्रधान के। तो फिर से एक नौटंकी शुरू होगी किसकी, कि भैया ग्राम पंचायत के चुनाव है तो पूरे साल उसके लिए फिर चर्चा चलेगी, इसके बाद फिर उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी, है ना। तो टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आप लोग क्या करो, आप लोग बस आपस में, अब तो PUBG भी बंद हो गया, खेलते रहो, एक मत होना, क्योंकि एक हो जाओगे तो सरकार तुम्हारी सुन लेगी ना। एक हो जाओगे सरकार तुम्हारी सुन लेगी। एक हो करके अगर पढ़े लिखे युवा अगर कूद पड़ोगे अपने अधिकारों के लिए, इनको बेरोजगार करने के तुल जाओगे, विधानसभाओं की सीट पर कूद पड़ोगे या कूद पड़ोगे सरपंच की सीट पर, तो तुम्हें छूत का रोग लग जाएगा। क्योंकि आप लोगों में से बहुतों को तो ये लगता है कि राजनीति गलत चीज़ है। मैं जब से इस प्रदेश में आया हूँ, मैं एक ही चीज़ मैंने देखा है, 2017 के बाद से कैसे सहली 18, कैसे सहली 19, अब सह रहे हो ख़त्म होने वाला 20, और तुम्हारा 21 भी ऐसे ही गुजरेगा। क्यों? एक व्यक्ति तुम्हें जगाने आता है एक व्यक्ति तुम्हें जगाने आता है। तुम में से आधे लोग इसको कांग्रेस के साथ बांट दिए, आधे लोग
बीजेपी के साथ बांट दिए। बाकी कुछ लोग हैं जो कहते नहीं सर हमारे लिए आप सही इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब पे सोचा था कि चलो शिक्षक मिलकर कुछ काम करेंगे। यूट्यूब के शिक्षक जो है 2 धड़े बढ़ गए। मैं अगर बात करता हूँ अधिकार की तो मैं हो गया राजनेता। मैं अगर बात करता हूँ कि तख्त और ताज बदल देंगे हिम्मत रखते हैं युवा तो मैं हो गया राजनेता। देखता हूँ कि जो पूरे के पूरे लॉबी हो रही है ये कहाँ तक आपको आपका हक दिला सकती है, क्योंकि लड़ाई मुझे पता है लड़ाई आज की नहीं है। सिर्फ ये तो 2017 से लेकर के तुम लोग अभी 2021 तक देखना तुम्हारे साथ क्या ड्रामा होगा। तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा अभी लगभग 2022 तक। क्यों? 23 में चुनाव है, चुनाव के 1 साल पहले भर्ती आएंगी, ठीक। लेकिन ये सब कुछ बदलाव आ सकता है। कैसे बता रहा हूँ। अभी आप लोगों के घर में शुरू हो जाएंगे कुछ दिन बाद लोग हाथ जोड़ करके कि अरे चाचा चाची कैसे हैं आप लोग, छोटू क्या कर रहा है आजकल। फिर आएंगे आपके घर में तुमसे कुछ मांग लें, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, बाद में अपने पैरों तले यही कुचलने लगेंगे। जब तुम जाओगे अपना ज्ञापन लेकर के आंदोलन करोगे, प्रदर्शन करोगे तो लठ से बजवाएंगे, दे लठ बजवाएंगे। और अभी आएंगे 1000 रुपये और दारू की बोतल के बदले में। वोट मत दे देना भैया, ठीक। और अगर मैं कहता हूँ अगर कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और तीसरी तो कोई शायद है नहीं एमपी में, अगर हो कोई तो अगर वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करे तो मुझे ही बता देना। मैं तो तुरंत उस पार्टी को बोल दूंगा भैया चलो हम आपके साथ हैं। जिसमें लिखा हो घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर एमपी पुलिस भर्ती, एमपी पीएससी और गवर्नमेंट की अन्य भर्तियों को हम जारी करवाएंगे जीतते ही, या अगर हमारे पास नहीं भी जीते, अगर कोई बेचारा नया दल होगा नहीं जीतेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसकी मांग तो रखेगा बार बार। अगर उसका 1-2 विधायक भी जाता है तो कोई मेरी क्वालिफिकेशन है क्या? दिनेश चौहान MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और LLB। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने पढ़ा है देश का शासन प्रशासन और ये मैंने पढ़ा देश का कानून। अब मुझे अच्छे से पता है ये दोनों से बढ़ करके इस देश और इस प्रदेश में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हर कुर्सी, मैं कह रहा हूं तुम कलेक्टर ही क्यों नहीं हो, DM ही क्यों नहीं हो, एक विधायक के फोन से तुम्हारा ट्रांसफर तय है, चाहे तुम टॉपर ही क्यों न रहे हो, SP हो, तुम बहुत बड़े अपने आप को फन्ने खा समझते हो, एक कॉल पे तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। कराएगा कौन? कुछ लोग अपने प्रदेश में देख लो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भाषण देते रहते हैं। कई बार तो यहाँ तक कह देते हैं कि भैया हम चाहे चुनाव जीतें चाहे ना जीतें हम तो रहेंगे मंत्री, हम जिस कलेक्टर को फ़ोन कर दें हमें वो चुनाव जितवा देगा। सोचो। बाकी बहुत सारे उदाहरण देखेंगे आप लोग कि एक SP IPS के लिए और एक IAS के लिए ज़िंदगी दाव पे। अभी 4 तारीख को पेपर देखना, कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक, कि बन जाए हम। बनने के बाद क्या होगा? बनने के बाद अंगूठा छाप आपको हड़का के चला जाएगा। और ये कहीं बता दूं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ किसके साथ कर पाओगे? हाथरस जैसी लड़की जो दलित लड़की है, या दलित ना कहूँ तो मैं कह सकता हूँ जो असहाय है, क्योंकि चाहे सवर्ण हो चाहे विवर्ण हो मुझे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे लिए दोनों बराबर है, ठीक है। लड़की मतलब लड़की, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की हो चाहे क्षत्रिय शूद्र वैश्य किसी की लड़की, मेरे लिए कोई मायने रखते हैं। मेरे लिए लड़की का मतलब लड़की है, वो किसी की भी लड़की हो। तो जो गरीब होगा ना, हाँ तुम उन पे जुल्म बसा सकते हो, उन पे लाठी मार सकते हो, डंडे मार सकते हो, बस बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। अपने ही ग्वालियर की घटना देख लो। एक बात बताओ, SDM बनने के लिए कितनी मेहनत किया होगा बंदे ने। SDM के मुंह में कालिख पोत दी, उसकी क्या गलती भाई? वो तो ड्यूटी कर रहा है ना अपनी, उसकी कालिख पोत दी गई। और अगर मैं ऐसे में कहता हूँ कि वक्त आ गया है उठ लो समझदार बनो, तो दिनेश सिंह चौहान क्या है? राजनीति कर रहे हैं। बाकी तो कोई राजनीति कर ही नहीं रहा, बाकी तो बहुत बढ़िया घर में बैठे हुए हैं। आज एक बहुत शानदार सृष्टि देशमुख का मुझे मैंने वो पढ़ा, एक पोस्ट पढ़ा
मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, शेयर करता हूँ, देखिएगा, सुनिएगा क्या है क्या नहीं। ये सृष्टि देशमुख IAS हैं। खुद को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा लगा तो अपनी समस्याओं को कभी किसी से साझा ना करें, क्योंकि 80% परवाह नहीं करते, 20% खुश हो जाते हैं कि आपके पास ये समस्या है। मतलब कहने का कोई मतलब नहीं किसी से। जब आप अकेले होते हैं तो लोग आपकी परवाह नहीं करते, और जब वे अकेले होते हैं तो आपकी परवाह करते हैं। आपके दोस्त चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, समय के साथ गायब हो जाते हैं। हकीकत है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद ना करें। क्या मैं गलत कहता हूँ? अगर मैं गलत कहता हूँ तो फिर सृष्टि देशमुख भी गलत कहती हैं। मैंने क्या कहा? आपके पास समय सीमित है, किसी और की ज़िंदगी जीने में बर्बाद ना करें कि आप इंतज़ार करें कि जब वो भर्ती देंगे तब हम भर्ती लेंगे। सोचो यार, खुद दिमाग के अंदर सोचो कि आपके ग्राम प्रधान, सरपंच से लेकर के जितने भी ये अपने आप को मुखिया बन के बैठते हैं, क्या तुम नहीं बैठ सकते हो? तुम्हारा ही तो टैक्स जाता है इनका। और सुनो, इस दुनिया में किसी के साथ बहुत अधिक संलग्न ना हो, क्योंकि ये एक से अधिक व्यक्ति मिलने के बाद आपको भूल जाएंगे जो आपके लिए उनसे अधिक फायदेमंद है। समझा क्या गलत कहता हूँ मैं? ये बात यही लड़की कह रही। आज इनको किसान दिख रहा है, अब देखना सब दिखेंगे इनको, बस युवा नहीं दिखेगा। और जैसे घोषणा पत्र में अचानक युवा दिख जाएगा वोट के लिए, क्योंकि आपके पास आएंगे, आपसे संलग्न होने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसे सब वक्त बीतेगा आपको भूल जाएंगे। जैसा कि अभी हाल ही में आपको पता है कि नई सरकार बनी थी, उस भी बड़े बड़े वादे की थी, 50,000 भर्तियां देंगे। क्या हुआ उसका? अपना काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, क्योंकि आप केवल अपनी सफलता और विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, आप खुद को क्या सोच रखे हो कि ये मेरा जनप्रतिनिधि है तो ये करेगा, ये मेरा जनप्रतिनिधि, अरे कुछ ना करेगा, वो करना तुम्हें पड़ेगा, उठना तुम्हें पड़ेगा। आज मैं अगर सफल हूँ तो अपनी वजह से, और अगर मैं असफल होऊंगा तो अपनी वजह से। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जो अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार, माता पिता से बहुत ऐठ के बात करते हैं। सुन लो, न बाबू, न सोना, न मोना, न डार्लिंग, कोई भी काम नहीं देता है। एक ही व्यक्ति है आपको जो वास्तविक प्यार करता है, वो है माता पिता। ठीक है? क्योंकि बाबू की प्रायोरिटी बदल जाती है, सोना की प्रायोरिटी बदल जाती है टाइम आते ही, मोना की बदल जाती, डार्लिंग की बदल जाती। लेकिन आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, आप इनके बच्चे हैं और ये आपको बहुत प्यार करते हैं। इनको दुखी मत करना। चुप्पी और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। चुप्पी कई समस्याओं को हल करने का तरीका, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का तरीका। इसलिए हंसते रहें। कोई भी वास्तव में, बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अपने आप को बताते हैं बहुत बड़े व्यस्त हैं, इतना व्यस्त हैं कि क्या कर, इतने व्यस्त हैं कि आपसे मिल नहीं सकते, लेकिन दूसरों से तो मिलते हैं प्रॉपर। इसका मतलब यह है कोई वास्तव में व्यस्त नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनकी प्राथमिकता सूची में किस नंबर पर हैं। ठीक है? आप उस व्यक्ति का असली रंग देखेंगे जब आप उनके जीवन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तब देखिए, आप अभी सरकार के फ़ायदेमंद में नहीं हैं। सरकार कह रही कि हमें 28 सीटों में से हमें बस 8-9 सीटें चाहिए बस, तो आप क्या फ़ायदेमंद के युवा? अगर आप फ़ायदेमंद होते ना साहब, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम बटे हुए हैं, हम इतने बटे हुए हैं कि एक ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई बात रखता है तो वैचारिक मतभेद तुरंत शुरू हो जाते हैं। एक बात बताओ यार, अगर एक ग्रुप है, 10 लोग हैं, तो 10 प्रकार की बातें करेंगे ना। 10 प्रकार की बातें करेंगे तो एक दूसरे को समझने का तो प्रयास करो और मिल करके समस्या का समाधान उठाओ। मान लो इस व्यक्ति ने कुछ कहा, इस व्यक्ति ने कुछ कहा, इस व्यक्ति ने कुछ कहा, इस व्यक्ति, अच्छी चीज़ है कुछ कहा, लेकिन उसका एक सही चीज़ भी निकलनी चाहिए, सलूशन निकलना चाहिए। वैचारिक तौर पर विविधता में एकता का संदर्भ होना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा मैं आप सबके लिए, देश आपका, राज्य आपका, जो करना भाई देख लेना, आपकी मर्जी है। और एक चीज़ बता दिया हूँ, कोई भी ऐसा दल मिले आप लोगों को, कोई भी ऐसी पार्टी मिले
तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर एक ऐसी पार्टी है या कोई ऐसे लोग हैं जो एमपी पुलिस भर्ती के मुद्दे को, क्योंकि देखो मेरा आंदोलन तो ख़त्म नहीं हुआ, नहीं होगा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी है, प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी तो पॉलिटी LLB मैंने तो कर रखा है, कोई बात नहीं। हम इस बात को जिंदा रखेंगे कुछ ना कुछ पार्टियों के घोषणा पत्र पर। ओके, एमपी पुलिस भर्ती हर साल आनी चाहिए, बिल्कुल 1 साल में प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। पीएससी की भर्तियां किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। अन्य भर्तियां चाहे शिक्षक भर्तियां, बाकी भर्तियों के बारे में जो ऐसा घोषणा पत्र बनाने को तैयार हो, मुझे बताना इस वीडियो में, वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। मुझे पता है कि बीजेपी कांग्रेस को ये सब करेगी, उनको पता है ना कि उनके लिए अगर ये कर देगी तो उनका झंडा लेके कौन चलेगा। लेकिन कोई भी अगर ऐसा तैयार हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तलाश है उसकी जिसको तलाश है युवाओं की, और जिसको युवाओं की तलाश है उसकी दिनेश चौहान को तलाश है। तो मिलेंगे दो सुर से सुर, तब निकलेगा कुछ। ठीक है, तो अपना सभी लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, बाय। और हाँ, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि मुझे पता चलता है आपके कमेंट्स से कि आप क्या हो। और लाइक करें ना करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि थैंक यू 81,000 सब्सक्राइबर होने के लिए। ये सब्सक्राइबर नहीं हैं, ये सदस्य हैं चौहान एकेडमी परिवार के। इसको बहुत जल्द ही बस 19,000 और बचे हैं 1 लाख करने में, उसके बाद हम खेलेंगे आगे। चलो, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।